अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान ने कल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच जीत लिया, कन्विंसिंगली जीत लिया। और पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत थी किसी भी टेस्ट मैच के जीतने की, स्पेशली न्यूजीलैंड में हारने के बाद। और उससे पहले भी जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हुई उसमें भी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान नहीं दिखा सका। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए, पाकिस्तान के जो फैंस हैं जो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे और क्रिकेट से आलमोस्ट दूर होते जा रहे हैं लोग, और बड़े अरसे के बाद अब पाकिस्तान में एक बड़ी होम सीरीज़ हो रही है। और उसके पहले टेस्ट मैच के अंदर जीत जो है वो पाकिस्तान की ये बड़ी ही अशद ज़रूरत थी और बड़ी जो है ना रिमार्केबल परफॉर्मेंस मैं आप कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीता। और तकरीबन 1.5 दिन पहले ही मैच ये ख़त्म हो गया और पाकिस्तान आराम से ये मैच जीत गया। कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा पहले दिन से लेके एंड तक। और इस टेस्ट मैच के अंदर अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि शुरू में करूं अगर कि जी इस टेस्ट मैच की जो मेन जो कौन कौन से करैक्टर्स थे या कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस थी, तो नो डाउट कि उसके अंदर सबसे पहला नाम जो आता है वो फवाद आलम का आता है। कि फवाद आलम उस वक़्त पाकिस्तान ने कम बैक किया। एक तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में आउट किया 220 रन्स पे। फिर जब पोजीशन पाकिस्तान की पहले दिन ख़राब थी, 33 for 4 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी, उस वक़्त फवाद आलम ने, अज़हर अली ने जिस तरह की बैटिंग की, कम बैक किया। फिर टेल एंडर ने जिस तरह उसको सपोर्ट किया, उसका साथ दिया और पाकिस्तान 158 रन्स की लीड लेने में कामयाब हो गया। तो उस वक़्त पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी। 158 की जो लीड है वो बहुत ही अच्छी, कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी इम्पॉर्टेंट लीड थी। साउथ अफ्रीका ने कोशिश की, डॉसन ने और मार्करम ने जो है ना कोशिश की कि पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बाद फिर कोई खातर ख्वाह रन्स नहीं कर सके और आउट हो गए। और पाकिस्तान को बहुत ही एक छोटा टोटल 88 रन्स का वो चेज़ करना था, जो उन्होंने कर लिया। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं। पाकिस्तान ने अब नेक्स्ट जो है वो मैच रावलपिंडी में जाके खेलना है। देखें 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ होती है उसमें पहला टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कम से कम आप सीरीज़ हार नहीं सकते हैं। आपने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है और काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में आ गया कि वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वो सीरीज़ जीत सकता है। बात करूंगा जी पाकिस्तान की बॉलिंग की और पाकिस्तान के जो डेब्यूटेंट हैं उनकी बात करूंगा। और नुमान अली जो ने भी जो है जिस तरह का डेब्यू किया है और फवाद आलम की परफॉर्मेंस को देखते हुए एक चीज़ तो देखें ये कंफर्म हो गई है और जिसके ऊपर आई वाज द फर्म बिलीवर, और मैं हमेशा इस बात के ऊपर जो है ना बहस करता था, हमेशा इस बात के ऊपर मैं बात करता था कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपका एनफ एक्सपीरियंस ना हो, आपके पास अच्छी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक क्रिकेट की ना हो, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है ना वो आना नहीं चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में उसी प्लेयर को लेके आएँ जो डोमेस्टिक में ज़्यादा रन्स करके आया हो, या ज़्यादा सेंचुरी स्कोर की हुई हो, या ज़्यादा विकटें जो है ना उसने ली हुई हों। और एटलीस्ट जैसे इस साल नुमान अली ने 3 दफ़ा 10-10 विकटें एक मैच में ली। तो जब इस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ कोई बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो वो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस ज़रूर करेगा और फिर उसका जो है ना अगर यूज़ किया जाए प्रॉपरली तो वो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो बड़ा सूदमंद साबित होगा। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इंडिया का, मेरा ख्याल है एक नटरंजन ऐसा बॉलर है कि जो कम जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के आ गया टीम में, लेकिन वो वाज नॉट पिक्ड फॉर द फाइनल स्क्वाड। एज ए नेट बॉलर गया था और ही वाज लकी इनफ कि वो टेस्ट क्रिकेटर बन गया।
लेकिन वहाँ पे आपको इवन आईपीएल के लिए भी वही प्लेयर पिक होते हैं जो उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हैविली रन्स करता है, हैविली विकेट्स लेता है, परफॉर्मेंस करता है, उसी को ही किसी आगे फर्दर स्टेप्स के अंदर जाने के लिए वो चांस मिलता है। तो अब पाकिस्तान को भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोचना है, और मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद वसीम ने जिस तरह कि ये टीम सेलेक्ट की है और उसने नहीं देखा कि कोई 34 साल का है या कोई कितने साल का है, इफ़ इज़ ए गुड परफॉर्मर, उसने वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को कंसिडर किया और पिक किया, जो कि अच्छी बात है। और देखें जिसका रिज़ल्ट फिर अल्लाह ताला ने उनको दिया कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत गया। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को जो है ना वैल्यू देंगे, आप उनकी परफॉर्मेंसेस जो है ना को कंसिडर करेंगे, एक तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसका स्टैंडर्ड अप हो सकता है। लोग बच्चे मेहनत करेंगे, उन्हें पता है कि डोमेस्टिक में हम परफॉर्मेंस करेंगे तो हम पाकिस्तान की क्रिकेट को खेल सकते हैं। तो ओपनिंग पार्टनरशिप का मसला जो है ना वो भी चल रहा है। ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान की उस लेवल पे नहीं गई है। इमरान भट्ट को मैं तो खैर पहले, अगर आपको याद हो, मैंने बात की थी कि शान मसूद को अभी थोड़ा कैरी और करना चाहिए था एटलीस्ट इस टेस्ट मैच के अंदर। उसके ऊपर काफ़ी लंबी इन्वेस्टमेंट की हुई है, 25 के अबव वो टेस्ट मैचेस खेल चुका हुआ है। और अब उसको जब होम सीरीज़ आई है, मुश्किल सीरीज़ में वो 3 इनिंग्स फ्लॉप गया है, हालांकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी पहले टेस्ट मैच में उसने स्कोर किया था। तो ये अब आबद अली जो है वो भी स्ट्रगलिंग, उसको भी टेक्निकल इश्यूज हैं, और अब तो थोड़ा जा इस इनिंग में जैसे वो आउट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि ही वाज मेंटली वेरी वेरी अंडर प्रेशर। तो वाई नॉट के जी अजहर अली को आप ओपन कराएं। अजहर अली ने एज ए ओपनर जो है ना काफ़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील की शक्ल में एक नया प्लेयर आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और अजहर अली इतना ज़्यादा है एक्सपीरियंस्ड है, और एज ए ओपनर वो काफ़ी सारी जो परफॉर्मेंसेस वो कर चुका हुआ है, और मेरा ख्याल है कि उसको अब करवा के और इस ओपनिंग करा के, और आबद अली को एक आधा और टेस्ट मैच देना है या नहीं देना, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टीम के जो स्क्वाड के अंदर है ही जो है ना वो 2 ओपनर्स हैं। तो अब लेट्स सी जी के अब टीम मैनेजमेंट और जो है वो चीफ सेलेक्टर वो इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान की अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी कंपैरेटिवली वो बेहतर थी। ग्राउंड फील्डिंग अच्छी जो है ना, रन आउट्स किए अच्छे जो है ना वो ग्राउंड फील्डिंग थी, लेकिन कैचिंग जो है वो स्टिल जो है ना कंसर्न है। लेकिन ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही थी। लड़कों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी लग रही थी, फाइट लग रही थी, फाइटर लग रहे थे, और मेरा ख्याल है कि कैचिंग के अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट स्लिप फील्डर चाहिए। बड़े अच्छे जो है ना आबद अली ने शॉर्ट लेग के ऊपर क्लोज इन फील्डर के तौर पे कैचेस किए। इमरान भट्ट ने भी 2-3 कैच बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान फील्डिंग में और कितनी बेहतरी लेके आ सकता है। अब थोड़ी सी बात करूंगा शो ख़त्म करने से पहले कप्तानी के ऊपर। कप्तानी जो है वो बिल्कुल अच्छी हुई है, मतलब अच्छी कहूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा कोई ब्लंडर्स नहीं है। ज़ाहिर है कि पहले उसके भी पहला टेस्ट मैच था, उसके बाद अब उसके अगले जो टेस्ट मैच आएंगे, जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खेलता जाएगा, तो मैं तो पहले भी उसका कहा था कि वो और मैच्योरिटी आती जाएगी उसके अंदर, और जो है ना वो अच्छे फैसले लेने की उसमें ताकत। सिर्फ देखना है कि क्या उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस है, कल सेकंड इनिंग में थोड़ा अच्छा टच में लग रहा था, जो उसने अपने बाबर आजम की जो क्लास थी वही ड्राइव्स उसने कल दिखाई हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो अब 3-4-5 स्कोर रह गया, वहाँ पे वो आउट होके आ गया। ये बाबर के साथ पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, ये कोचेज़ को उसके साथ बात करनी चाहिए कि वो फिनिश लाइन जो है उसको भी वो क्रॉस करे, और फिनिश लाइन जो है वो स्कोर को फाइनली जो है ना वो एंड करके नेट आउट वापस आए। तो ये खैर कोई इतना वो नहीं है, लेकिन एक वैसे मेरी है कि
आपको जब आप मैच विनर होते हैं, आप मैच विन इनिंग खेलते हैं, तो आपको फिनिशर भी होना चाहिए, आपको फिनिश करके मैच को वो आना चाहिए। तो लेट्स सी जी, अब साउथ अफ्रीका जो है वो किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएगा। देर अंडर प्रेशर, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी भी बॉलिंग में और बैटिंग में काफ़ी सारी है। 183 पे उनके 3 आउट थे, फिर 245 पे सारी टीम आउट हो गई, इतने कम टोटल में। तो अब पिंडी का टेस्ट मैच जो है, आपको पता है, वैसे तो पिंडी का मुझे नहीं पता, पिच जो है ना, पिच की मैं बताऊं, कराची की पिच बड़ी अच्छी पिच बनी हुई थी, जैसी आपकी होम कंडीशंस के ऊपर पिच होनी चाहिए थी, और स्पिन लिया उसने और अच्छा। और अब इस पूरी सीरीज़ के अंदर अगर किसी का इम्पोर्टेंट रोल है तो वो यासिर शाह का है। उसकी बात करना मैं भूल गया कि यासिर शाह जो है वो अगर होम सीरीज़ पाकिस्तान ने जीतनी है अपने होम पे, तो यासिर शाह का जो है ना फॉर्म में आना, उसका विकटें लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि यासिर ने जिस तरह की आज बॉलिंग इस टेस्ट मैच में की है, तो अगर पिंडी में भी वो इस तरह की बॉलिंग करेगा तो इट विल बी जो है वो पाकिस्तान के लिए वो मज़ीद जो है ना वो जीत लेके आ सकता है। तो यहीं से आपसे लूँगा जी इजाज़त। आप मेरे चैनल माय मास्टर क्रिकेट कोच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।